राम राम जी सबने। मैं आपका भाई नवीन गुजर। जैसा कि हमने 3-4 दिन पहले एक सेक्रेटरी साहब के साथ में एक वीडियो डाली थी, जिसमें हमने सेक्रेटरी साहब से कुछ क्वेश्चन किए थे। तो उनकी हलचल में वीडियो में भी जिक्र हुआ है कि जी रोड बना रखा है जी हमारा उसमें अरावली में। बट उनका कहना है कि पटवारी साहब ने हमें नक्शा दे रखा है कि जी ये रोड तो पंचायत की ज़मीन में। चलो जी, हम हर चीज़ से एग्री कर रहे हैं जी पंचायत की ज़मीन में। पर आज मैं आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूँ कि अगर वो रोड बना दिया है जी तो उसको तोड़ना ज़रूरी था। ये आपको हालात दिखाएंगे हम रोडों की कि ये रोड देखो किस गंदे हालात में तोड़ा है। ये आपको दिखाता है, ये देखो जी हालात, रोड दिखाओ, ये देखो लेंटर टूटा हुआ है जी बिल्कुल। इस साइड में देखो, राम राम, ये लेंटर देखो ये टूटा हुआ है जी, ये लेंटर टूटा हुआ है। आगे तक दिखाओ, इस साइड में दिखाओ, लेंटर टूटा हुआ है जी बिल्कुल। आगे दिखा कर नज़दीकी से दिखा दो, लेंटर की परत टूटी हुई है, अभी परसों रात को तोड़ा गया है। ये देखो जी, थोड़ा सा घुमा दो, ये कहाँ है, हम अरावली में हैं या फिर कहाँ है, एक बार दिखा दो पूरा। इस साइड में दिखाओ, वीडियो में आपने देख लिया है। तो हमारे संविधान के हिसाब से हम कोई भी व्यक्ति अगर चुना जाता है या मेंबर हुआ या सरपंच हुआ तो एक शपथ ग्रहण होती है। शपथ में ये संविधान के हिसाब से बोला जाता है कि जी हम बढ़िया, तो शपथ के हिसाब से बोला जाता है कि हम संविधान के हिसाब से कार्य करेंगे। तो क्या हमारा संविधान लॉ एंड ऑर्डर बोलता है कि हम पहले रोड को बनाएंगे और फिर तोड़ेंगे? तो ये कहाँ का मतलब एक न्याय हुआ या फिर क्या हुआ कि मैं ही बनाऊंगा और मैं ही तोड़ूंगा? तो ये चीज़ें मैं सरकार को दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो वहाँ तक जानी चाहिए जहाँ तक कि वीडियो को जाना चाहिए। मैं बीडीपीओ अरुण जी से और अपने डीसी साहब हैं और अपने एसपी साहब हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक बार हमारे गांव में विज़िट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार का पैसा लगाया जा रहा है वो गलत जगह लगाया जा रहा है। क्योंकि इसमें आप लोगों ने दिख रहा है कि एक समय इसका बनाया गया है, उस समय लागत लगी है और फिर रात को इसको तोड़ा गया है। और यहाँ पे कुछ मेरे भाई खड़े हैं यहाँ रहने वाले, एक बार दिखाओ, आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये मेरे भाई हैं, एक मिनट, ये मेरे भाई हैं, सुनील हैं, ये भाई है, यहाँ रहते हैं मेरे भाई हैं, और ये मेरे भाई हैं, ये भी यहाँ पे रहते हैं। तो क्या आप तुम थे उस समय प्रेजेंट? नहीं, मैं नहीं था उस समय, मैं ड्यूटी पे था, पर लेकिन मेरे को बाद में पता चला कि मेरा भी यहाँ पे हाँ, मैं भैंस बांधता हूँ यहाँ पे, घेर बना रखा है जी घेर बना अपना। रखा है। लेकिन ये पहले रास्ता बनाया, फिर तोड़ा, फिर अब हमें भी दिक्कत हो रही है। देखो जी, अगर बन गया तो तोड़ना नहीं चाहिए था, तोड़ना नहीं चाहिए था। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, मेरी अधिकारियों से गुजारिश है कि इस पे ना सख्त संज्ञान लिया जाए कि क्या हम लॉ एंड ऑर्डर को हम अपने हाथ में ले सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं ले सकते। अगर वो ले रहे हैं तो जी उस पर बिल्कुल कार्रवाई करी जाए। अच्छा, मेरे को सुनाई में ये लगा है मेरे भाई सुनील कि यहाँ उसने ये बोला है, अपना एक जीतू पंडित जी थे जो कि सत्तू जी, मैं माफ़ कर देता हूँ, मैंने पिछली पोस्ट में भी जीतू लिख दिया था, उसका नाम है जी सत्तू और वो हमारे पंचायत के मेंबर हैं। तो उसने कुछ क्वेश्चनिंग मेरे से वहाँ भी किए थे, तो मैं जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, मैंने वहाँ पर उसके जवाब दिए। तो उसने यहाँ पर आकर रात को बोला है कि जी हम नहीं तोड़ रहे हैं, हम तोड़वा रहे हैं। मतलब सत्तू का कहना है जी सत्तू नहीं तोड़ रहा है, ये नवीन तोड़वा रहा है, नवीन तोड़वा रहा है। तो नवीन के हाथ में इतनी पावर है कि नवीन रोड को तोड़वा सकता है? भाई मेरे हिसाब से तो नहीं है। नहीं, नवीन का हाथ तो नहीं है जी सर। अभी ये तो उन्होंने मेरे नाम को यहाँ पे भी उछालने की कोशिश करी है। एक बार दिखा दो कि किस गंदे तरीके से रोड को तोड़ा गया है। क्या वो रोड तोड़ना चाहिए था एज पर लॉ या नहीं तोड़ना चाहिए था? तो राम राम साहब, आप थे उस समय? हाँ। तो उन्होंने ये बोला कि मैं तोड़वा रहा हूँ, मतलब जो रोड तोड़ना आए थे, रोड तोड़ के गया वे, उन्होंने ये बोला कि क्यों तोड़ रहे हो? आपने पूछा ना उनसे? पूछा नु करा रावली मारा है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि चलो अच्छी बात है जी, उन्होंने बना दिया तो बना रहना देना चाहिए था। मैं बिल्कुल हर आदमी के साथ हूँ जिसके साथ गलत हो रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि मैं इस लड़ाई को यहाँ तक नहीं, मैं वहाँ तक लेके जाऊँगा।
PM मोदी साहब तक लेके जाऊंगा। ये मेरे सारे गांव के लोग हैं, तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ भाई तुम्हारे हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है जो तुम इस रोड को तोड़ दोगे? मन मर्जी आज अपन मन मर्जी यहाँ पे मन मर्जी नहीं चलेगी। तो सर ऐसा नहीं थोड़ा नहीं होना चाहिए भी कि कभी मन मर्जी आए तो बना दो, मन मर्जी आए तो तोड़ दो। या तो बनाना ना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। या तोड़ना ना चाहिए जी, मेरा तो क्वेश्चन ही है। बाकी आप लोग अगर कुछ कहना चाहो जी, बिल्कुल देखो मैं तो बिल्कुल जी, हम तो सत्य यही के कहना साथ हूँ जी, चाहेंगे। मैं सत्य के साथ हूँ। आप किसी भी सभा में आप, और मैं एक चीज़ का और वो बोल देना चाहता हूँ, जीतू सत्तू जीतू जो भी है अपना, और अपने माननीय सरपंच साहब और अपने माननीय श्री सचिव साहब सुनील साहब, मैं बोल देना चाहता हूँ कि तुम्हारी सभा रहेगी जी, तुम्हारी जगह रहेगी, तुम्हारे लोग रहेंगे, तुम्हारे क्वेश्चन रहेंगे, जवाब मैं दूंगा। आप मेरे को समय, डेट, टाइम सब कुछ बता दियो जी, जवाब मैं दूंगा। तुम्हारे मन में जो सवाल चल रहे हैं मेरे लिए कि भाई ये आदमी गलत कर रहा है या ये कुछ कर रहा है, जवाब मैं दूंगा जी। बिल्कुल जी, हम इस बात के लिए सहमत है। अगर पूरा गांव बस्ती मेरा अगर इस चीज़ के लिए सहमत है तो सवाल सारे इनके रहेंगे जी, जवाब देने के लिए मैं हूँ इनके। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो बिल्कुल जी, हम नवीन भाई के साथ है। अगर नवीन भाई कहीं गलत करता है या ये जो रास्ता फूटा है, जो पहले क्यों बनाया क्यों, फिर बाद में तोड़ा क्यों? पहले तो बनाना नहीं चाहिए, तोड़ना था। तो भाई राम अगर नवीन भाई गलत कर रहा है तो हम नवीन भाई के साथ है। अगर नवीन गलत कर रहा है उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएंगे। ना जी, गलत तो देखो जी मैं ना करूँगा बिल्कुल भी, मेरा गांव की बस्ती है। और ये वीडियो मैं बना ही इसलिए रहा हूँ कि उस सत्तू ने, पंडित जी सत्तू ने ये बोला है कि भाई फलाना का बालक, जैसे मेरे पिताजी का नाम भागमल है जी, भागू के बालक करवा रहे हैं जी इसने। तो मैं बता दूँ जी भाई तुमने बनाया ही क्यों? फिर अगर गलत था तो बनाया ही क्यों? और बना दिया तो फिर तोड़ना। इससे पता है साबित हो गया जी, भाई राम राम, इससे साबित हो गया जी ये रोड गलत जगह बनाया गया है, इससे ये साबित हो गया है। अब वो अपने आप ही एक उजागर बार कर दिखा रहे दो हैं। सारा, देखो हमारे कितने भाई हैं जो परेशान हैं, जिनको बिल्कुल परेशान कर रखा है इन्होंने। तो मैं बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं चलेगी ज़्यादा दिन। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, सरपंच साहब और सेक्रेटरी साहब और जो भी हमारे माननीय अरुण जी हैं BDPO, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ जी, मैं यहाँ तक ना लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ तक ना लड़ रहा हूँ। ये एक नज़दीक ले आओ, ये आप लोगों ने मेरे से चुनौती दी थी कि इस केस को ना आप विजिलेंस को दे दो, नज़दीक ले आओ। तो आप लोगों की उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आप पढ़ सकते हो कि ये विजिलेंस को केस जा चुका है, ये विजिलेंस को केस जा चुका है, आप पढ़ लो। और शायद आपके पास में ये लेटर आ चुका है। तो ये भूल अपने दिमाग से निकाल दो जी कि गलत सहन करो जाएगा। मेरे हिसाब से मेरे गांव के जितने भी अपने सम्मानित व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो शायद ही गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे जी गलत बर्दाश्त। हर एक बंदे के साथ में, सत्य के साथ में मैं अकेला खड़ा हूँ। मेरे साथ में मैंने फिर से मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि भाई इस पंचायत तुम्हारी, व्यक्ति तुम्हारे, सवाल तुम्हारे, जवाब मैं दूंगा। मेरे को बता दियो जी, आपने लगे तो। भाई अगर कुछ गलत बोला हो तो आप मेरे से बताओ। बिल्कुल जी, मैं तो और ये रास्ता तोड़ने को कौन सा अधिकार तोड़े है? तैयार हो जी गांव बस्ती। अबे तो पूरा गांव होकर भागो काम करो बिल्कुल जी, इसी वही चीज के पूछ रहे हो इसीलिए ये जी ले लीजिए ना कहते ना, क्यों तोड़े हो? इसीलिए मैं क्यों जवाब बनाए, देने क्यों के लिए तोड़े हो? तैयार हूँ हमने कि ना मैं क्यों बोला, और फिर दूसरा के ऊपर उंगली बढ़ गया तो बढ़ गया, तोड़ने के लिए तोड़े क्यों? किसने कही तोड़? तू रात में तोड़, दिन में तोड़ तो। सरकार बोलती है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें अनुमति लेनी जरूरी है। क्या परमिशन इनने ले तो किसकी दिन में permission तोड़ ले ली? तो, मैं पूछ रहा रात में चोरी तो क्यों तोड़ रहे हो? ऊपर से दबाव और ऊपर फिर रात ना होगा फॉरेस्ट वालों को ऊपर वाले व्यक्ति, मतलब अपने जो अधिकारी लोग हैं, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ या पंचायत डिपार्टमेंट हुआ, क्या आप लोगों ने क्लियरिटी दे रखी है इस पे कि जी रोड को तोड़ दो? और रात में, भरी रात में तोड़ो, भरी रात में तोड़ सकते और हो? फिर किसी के ऊपर उंगली उठाना, और फिर मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हो भाई। अब मैं इतना बड़ा हो गया कि मैं रोड तोड़वा दूंगा अपनी एक उस चीज़ तक, बताओ। तो देखो जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ भाई, भाई राम राम, मैं स्पष्ट हूँ बिल्कुल इस चीज़ के लिए कि क्यों तोड़ के गया, बना दिया तो तोड़ा क्यों? सरकार जो भी एक्शन लेती बाद में लेती, एक व्यक्ति विशेष के हाथ में कुछ नहीं होता है। और वो तो एक चुना हुआ बंदा है हमारे गांव के लिए। या फिर जो मैं सचिव साहब से बोल देना चाहता हूँ कि भाई तुम हमारे गांव के सर्वेंट हो, गांव के तुम्हें सामने हमारे सच्चाई गांव के क्यों ना साथ बताओ? में चलना इधर-उधर पड़ेगा। थोड़ा क्यों फेंके बा? उसने तोड़वाया तुम्हें हमारे गांव के साथ चलना पड़ेगा, तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करोगे। और अरावली में बनवायो किसने, फिर तोड़वायो किसने? तुमने आज तक जो कर लिया अपने आप तोड़वा रहा हो, दूसरा वो का नाम बर्दाश्त किस नहीं लिए ले किया रहा हो? जाएगा। उसकी मैं अगर जांच फलाना करवाऊंगा आदमी जी तोड़वा ऊपर रहा लेवल से। वो आपको मैंने दिखा दिया कि मैं ऊपर लेवल से जांच करवा रहा हूँ और वो जांच होगी। कह रहे हो ना फॉरेस्ट वाले तोड़वाए हुए भाई। कब आयो जी बताओ, और मेरे कोई आयो? दावा कोई है। आया यहाँ
कोई भी ना आया लिखवाने के ना, लिए कोई ना आया। फिर ये समस्या जी मेरे गांव के साथ में यही है। फिर एप्लीकेशन लग रही है कि समस्या ऐसी मेरे क्यों हजारों लग रही है फिर मैंने ऐसे तो जी इतनी एप्लीकेशन दे रखी है, सारी चीज देखो मैं आपको मैंने बता दिया कि हजारों लग रही है उनकी, फिर सबने खत्म कर सवाल दी। उनके, जगह उनकी, सवाल उनके, व्यक्ति उनके, जवाब मैं दूंगा अपनी तरफ से। मेरे से बता दिया एप्लीकेशन जी। इसको ही अगर क्यों मैं ले फिर गलत हूं सब नहीं ले तो, और मैं अगर गलत हूँगा तो मैं अपनी गांव बस्ती से बिल्कुल माफी दूर मांगूंगा, कहाँ जाऊंगा बस्ती से? बिल्कुल माफी सरपंच मांगूंगा। साफ तो साफ सरपंच पैरों कह रहे पहले हैं, तो गलत 6 बात मिनटों में है, लगाई दिन में है तोड़वा नहीं रहा। दिन में तुड़वानी रात ने क्यों तुड़वाया? चोरी से क्यों करवा रहा हम तोड़वाइए 7 बजे बाद में जो कि आठ वहाँ खड़ा हूँ। 8 बजे के बाद दौड़वाइए। हाले कोई चीज इलीगल होगी तो दिन में बाई रूल तोड़वाओ तो दिखा तो ये जी लॉ एंड ऑर्डर बोलता है कि रोड बनवाने के लिए हमने एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है, उसको पास करवाना पड़ा है, उसकी लेंथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, क्षेत्र कहाँ रहेगा, उसका दिशा क्या रहेगी। फोन करोगे नहीं करो भाई आपने फोन, मैंने बताइए आपके जो मुख बताए में राजगीर में इतने बोल रहे ऐसे ऐसे दाब है ऊपर और ये रोड वो समझाया जाए तो समझाए चीजों के अंदर फोन करो बिल्कुल करो। मैंने वो आपको क्या बताई सारी बताया, बात। मैंने आपसे क्या मैं हम भी भाई एक बार आप देख लो, मैं तो देखो बिल्कुल खुले और निष्पक्ष बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। इनके बहम हा कि जी इन्होंने मेरे पे चैलेंज दियो सेक्रेटरी साहब ने कि भाई तू केस दे दे विजिलेंस पे, तो ये केस विजिलेंस का है जी, आप देख लो, मैंने वीडियो में भी दिखाया, आपको भी दिखा रहा हूँ कि ये मेल उस दिन आई है मेरे पास कि ये अपने गांव में जितने भी काम हो रहे हैं 2020 से 25 की सारी जांच करी जा रही है। अपने सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियरिंग अपने मिस्टर कमिल बाटला साहब हैं, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। नहीं लेटर दिखाऊंगा मैं, ये तो लेटर मेरे को भेजा गया है, मैं तो देखो छुपाने वाले काम ना करता हूँ। आप देख लो इसमें कि मेरे नाम से आ रखा है, मैंने लिखित में बाई नेम सचिव को और बीडीपीओ और उनको कंप्लेंट दे रखी है कि जी इनके खिलाफ आप जांच करो। तो वो जांच हो रही है, वो अंडर प्रोसेस है। तो अगर देखो फिर से मैं कह रहा हूँ, तो उसके सामने बोल, बिल्कुल सही बात। अगर मैं गलत हूँ तो जी जगह तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, जवाब अपने दो। सामने बोलो या दिखा दो। भाई यो तोड़वा रहा हूं देखो मैं तो गलत ना भाई, देखो आप भी देख लो, मैं तो बिल्कुल निष्पक्ष बोल रहा हूँ कि मेरे पास लेटर आया है और वो किस डेट को आया है मैं आपको बता दूँ। 30 तारीख ने ये लेटर रिलीज करो गए हो जी, अपने पंचायत राज की विजिलेंस होती है गुड़गांव वाली, उन्होंने, और शायद ये इनके पास पहुँच भी गया हो, शायद ये लेटर इनके पास पहुँच गया होगा, पर पता ना अभी भी ये इतनी हलचल करके अपने आप को दोषी साबित ठहरा रहे हैं। निर्दोष साबित करना अब तो यो ही जरूरी है, तू वो सवाल तुमने करना चाहिए ना। ना मैं कर रहा हूँ जी, है बात को ना जी मैं कर रहा हूँ कि क्या यही गलत भाई है? हम तक लोग कहा है भाई यो आपकी एप्लीकेशन लगा रहा है रास्ता भाई, के यही की बता रहा स्पेशलिस्ट है कुछ ना ना है। ना ना स्पेशल कुछ नहीं है इसमें, 2020 आपने से देख लेकर लियो 2026 2020 से तक हुआ है। 25-26 के बीच सारा ही होना चाहिए। भाई स्पेशल है। उसमें मैंने आपसे उसी दिन बोला कि स्पेशल कुछ नहीं है जो उसमें नयो भी और पुरानो भी कंबाइन है, दोनों अकेले कोई एक ही सुना। तरफ से सारा गांव को वो मोबाइल करवा रहे हो तो मेरा तो पूरा है जी, पूरा पूरा गाँव को। 1 करोड़ 22 लाख रुपए का कोई हिसाब मैटर चाहिए। है। हाँ, ठीक है। वो मैं RTI भी लगा पूछ रहा है रहा कि हूँ। उसको महीना ना दे में रहा जो काम करवाए हुए 27 लाख आया कितना आया और वैसे अभी क्या कह रहा हूँ, अगर- दायर करवा रहा हूँ मैं तो। अगर मैं जनवरी 2025 से और सितंबर 2025 तक 26 लाख रुपया आ चुका है, उनका जवाब मांग लो जी। चलो 4 साल पुराना मत, कार्रवाई हुई, कार्रवाई देख लो कि हाँ। कुछ है। तो जी देखो ये बदनाम कर रहा है मेरे नाम को, वो Illegal बिल्कुल में मैं जी भाई देखो हर ये व्यक्ति के साथ गलत हूँ। काम मत करवाओ, गाँव में हाँ। सब गाँव बस्ती बराबर है। बिल्कुल जी, ना है कोई थोड़ा हम कोई ज्यादा हो कोई ना भी है बिल्कुल सही तो बात है। गाँव उजड़ जाएगा मेरे यार ऊपर आर सारा गाँव में पूरा पंचायत चुना बस रो है। हाँ तो उसने यही टारगेट दिख रहा, कहीं और आवित करता यो 0.5 भाई हाँ, कहीं और आवित करता अगर अगर गलत अब यो 36 करना ही है तो फिर पूरा गाँव का हो ना। जयपाल मुड़ कही सरपंच अभी तो भाई के पवाड़ होगा कि पटवाड़ ना अच्छा। लोग आ रहे भाई तेरे ऊपर तो भाई डंडो आ रहा है अच्छा मैं यही को यार भाई इसी जगह को मैं एक आपसे बता दूं, कोई भी बालक रहे, कोई कोई बालक हाँ, रहे, कहीं अरावली खत्म। कोई भी बालक रहे, अपना कोई भी लेडीज रहे, सुनी, अगर कोई बालक या लेडीज रहे तो उस पर एक चीज़ जरूर बोल दियो। देखो भाई मैं भी एक ड्यूटी करने वाला इंसान, मेरे पास भी इतना समय ना होता है कि मैं हर समय रहूँ। उस बालक का ये बोल दियो या लेडीज रहे, अपनी औरतें रहे, कि भाई एक वीडियो जरूर बना लो, जो भी कुछ कर रहा है करने हाँ, उससे दो, बोलो और मत उससे ना उससे फिर बोलो बेटा अब तोड़ के दिखा, वीडियो बनाकर अब तोड़ के दिखाओ। होलियो काम के रूप में वो नहीं। तो क्रांति नायक के छोड़ का बोल भाई ये तो नाला में होगी और वो होगी अरावली में होगी। वैसे दिक्कत छह बता नंबर दूं में। जी, हर चीज़ गरीब आदमी के साथ है, हर चीज़ गरीब आदमी के साथ तो है। पूरा गरीब गाँव- आदमी के लिए कानून भी है और गरीब आदमी के लिए नंबर जेल वन। भी आज है। ये कोई तो कल और टूटेगा कोई तो कोई देख लो भी तो गरीब आदमी के लिए कानून भी है और जेल भी गरीब आदमी हाँ। की है।
अब वो तो साफ साफ कह रहे बोलो मैं आज ना तोड़वाता तो भेज दिया ये ठीक में सस्ते वो तो तो अभी आज भी होगी होएगी, अब थोड़ा मैं तो भी जी होएगी। अभी कह रहा हूँ जी कैमरे के सामने पहले कह रहा हूँ कि बनाने अब को ही, तो अब तुमने तोड़ने कर को दिया होएगी। मेरे तो सबूत दे दिया कि भाई तुमने गलत तोड़ दिया। क्यों बनाया भाई तुमने? सरकार अभी का तो पैसा थोड़े हुए इतना तो फ्री योगी है तो तो तुम दे- सरकार का ये- पैसा इतना लगाओगे। ये कौन सा रूल है? जो बोलते हो नहीं बनाई थी तो अच्छी बात ना वो एक तो करो फिर ऊपर तक आयो डबल डबल जोर आम आदमी का दिखा वो आम आदमी गाड़ी हमसे दुआर गाड़ी हमसे दीवार है। हां गाड़ी हमसे गाड़ी दुआर हमसे दुकान यार क्यों क्यों हमने ना बेरो पता तो सारा काट रहा है। भाई हम दुकान सराय में बैठा जाओ। अभी सराय तैयार है सरपंच हो रहे लोग यार हर काम की सिस्टम हो रहे हो जब तो यो इतना तुर्रम खा होगो 17 गाँव में बे राजवीर अब गांव की रेट पे बैठ गो जब वो इधर उधर उंगली लगा रहे हो। 19-20 काम गलत हो सके। हाँ यो 19-40 99% गलत कर रहा हूँ सेक्टर का आगे मुझे कही मुंबई हम पानी की कह रहा हूँ पानी ना वो एप्लीकेशन कहीं इसने लगा रखी है दे जवाब भाई मुझको पानी डूब रही हो तो मैं पानी 24 घंटा चलो वो समाधान भाई उसके लिए मैं बता दूं आप तय हमारा माननीय सरपंच भाई राजवीर और सचिव ही सचिव मैं कह रहा हूँ ना इतनी फाइल है उसके दौर है। इस बात की भी मैंने एप्लीकेशन दे रखी कि हमारे गांव में 8वें है हुआ के कि स्कूल में बालकन ने कंप्लेंट करी जी बच्चों ने कि जी स्कूल में पानी ना है। भाई ते कही ना हो ना भाई ना हो बिल्कुल भाई ते एने कही मेरते भाई स्कूल में पानी ना है मैं स्कूल में पानी जवान जवान छोरी घर में पानी पीने जा मास्टरों ते या हमारे टीचर भी उससे ये पूछ लियो कि भाई तुम पे कोई आपत्ति तो ना आएगी या तुमने अपनी तरफ से लिख के दे रखी है कहीं, क्योंकि देखो इसमें स्कूल के प्रशासन को दिक्कत आवे। तो उन्होंने जी बोल दिया जी हमने तो 100 बार सरपंच अपनी पे भी बोल कोशिश कर रखी चुके है हैं। और हमारा मैनेजमेंट पे भी दे रखी है जी पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। और वो पानी जो जाता था वो पर्सनल घर में यूज वो के लिए जा रहा था, वो उसमें पाइप जो पर्सनल घर में लगा दिया उन्होंने। तो मैंने जी लिखित में देखो मैं तो लिखित में कंप्लेंट दे रहा हूँ कि स्कूल में पानी ना है, स्कूल में पानी ना है। मैं कह रहा हूँ कि स्कूल में पानी आ चुका है। उस समय जिस समय मैं बुलाया प्रिंसिपल को, तो ये बीच में थोड़ी ना हम सब ने ना देखो राउंड लगाने पड़ेंगे, मैटर टाइट करना पड़ेगा। ऐसे तो फिर हमें पागल बुद्धू बनाते वाटर रहेंगे। सप्लाई वाली इन्होंने लिखित में दे रखी जो और कल आप रही वाटर कल वो सप्लाई कह रहा की, वो हूँ वहाँ से लिखित- चली, मैं वो भूल गया थोड़ा सा। वो प्रिंसिपल कहने लगू जी मेरा टीचर वाटर सप्लाई चलाने के लिए जावे, अगर दिन में बिजली जावे तो रात में क्या मेरा स्टाफ कैसे चला देगा? प्रिंसिपल ने कही है मेरे पे। तो अरे ऑटोमेटिक लगा के छोड़ रहा है क्या हाथ ही लगाना ना, ना, रात वो तक स्कूल चल वाला रही हो। चलाने दे। और स्कूल वालों में मैं बता दूं तो मैंने राजवीर भाई तक तुरंत फ़ोन करो मोक भाई 8 हमारे गांव में 8 वे व्यक्ति दे रखे हैं वाटर सप्लाई ऑपरेटर, एक ऑपरेटर की ड्यूटी लगा दो स्कूल की बोरिंग चलाने की। तो राजवीर भाई का प्रिंसिपल के सामने जवाब आयो कि भाई बाकी तो कोई ना मानता, मेरा एक चरण सिंह है अपना मीर सिंह का लड़का चरण सिंह है वो उससे मैं बोल दूँगा। तो मैंने मास्टर पे नंबर चरण सिंह का लिखवा दिया और भाई उसका मकोजी गुरुजी आप फ़ोन करके चलवा लियो वाटर सप्लाई। फिर स्कूल में हालात देखी, अब वो ही बताया वाटर सप्लाई देखी। वो जो क्या नाम है थाने आ रही है स्कूल में काम चलो चढ़ाई को कनेक्शन कर रखे हो। ऐसे स्कूल काम चलो चढ़ाई भाई वाली बात है। पर सुबह इधर पता फोन ना आया कौन सी मैडम बात कर रखे हो कनेक्शन। पर सुबह इधर फोन आया मैडम चलो कहीं भी बात भी हो है। मैं तो कह रही हूँ परसों भी आया फोन वो समाधान हो चुके हो। तो जो चलान का पैसा ले रहे हैं वो स्कूल क्यों ना की चला रहे हैं? सचिव ने बोली कल की कंप्लेंट दो, अब मैं लिखित में दे रखी है भाई कंप्लेंट। हमने तो कही जो 24 घंटा रात दिन किसी टाइम लाइट है और नू पानी पे ऑटोमेटिक स्टार्ट ऑटोमेटिक चलाने का लगा रखा है, हाँ। वो चीज लिख रखी है, वो चीज लिख के दे रखी है। इसने कंप्लेंट रिटर्न में दे close कर रखी दी। है। उन कायल कही जब सेक्रेटरी मेरे से कहने लगे बोल भाई वो कंप्लेंट डाल दे मुझे कंप्लेंट डालने लग रहा है जब ये तो ना वो गई पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट वालों दो रहे जो कंप्लेंट है जो वाटर सप्लाई की, उन्होंने जवाब दिया जी जो वाटर सप्लाई चलाने वाले व्यक्ति हैं जो लगा रखा है एम्प्लॉई तो वे इनका बीडीपी और सरपंच का अधिकार क्षेत्र में आवे, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने वो operator कंप्लेंट तो इनको दूसरी ट्रांसफर करे। कर दी, इन्होंने चलाए जाओ कोई उसको डाइवर्ट कर दिया कि जी हमने गली गली में पाइप बिछा दिया है फलाना लेकर। मैंने फिर ऑब्जेक्शन उठा दियो, मगर यार घुमा मुद्दे को तुम डाइवर्ट क्यों कर रहा हो? कंप्लेंट है स्टार्टर ऑपरेटर की और तुम कह रहे हो जी गली में पाइप पानी लगा की। दिया, मैंने फिर ऑब्जेक्शन लगा दी उस पर। अब वो आज की तारीख में भी इनके बकेट में पड़ी है, ओपन है। और अगली मीटिंग में मैं कह रहा हूँ कि मैं आप लोग जितना ज़्यादा इकट्ठा होगा मैं आप लोगों के सामने हर चीज़ खोल के दिखाऊंगा कि इस दिन मैंने ये चीज़ करूँ। गांव इकट्ठा होकर बात ना एक्सेप्ट करे तो भी काम होना चाहिए। अब की बार जो ग्राम सभा होनी चाहिए मेरा हिसाब से एक ग्राम हफ्ता सभा पहले ही मतलब पता कि- लगना चाहिए गांव ने कि उस दिन ग्राम सभा है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति हमारा है भाई जब ग्राम सभा का मतलब ये है ऑपरेटर भी आना चाहिए, झाड़ू वाला भी आना चाहिए, जो है और उनकी डीसी समस्या साहब तो मैं उसको सामने रिक्वेस्ट कर खड़ा रहा हूँ होकर कि पूछे। डीसी साहब भी आना चाहिए, बीडीपी भी आना चाहिए हमारे गांव में अगर इतनी दिक्कत आ रही है तो उन आदमी तो जब ही पूछ ले भाई तेरी की समस्या क्यों ना चला रहा या क्यों ना बंद कर रहा। अब वो आदमी कोई आवे ना है जवाब देने कौन रहे।
डुअल एम्प्लॉयमेंट सफाई वाला नुक में मेरी मानता नहीं, उसको वहाँ खड़ा कर वो जवाब दे गाँव के सामने। अब दो बताओ चलो दिखा दो एक बार, चलो। तो आवे कहाँ क्यों ना आवे, इनकी झील है ना आवे पण पता ना कहाँ करके बहेरा तो मैंने तीन बताया कुछ ना आवे जी, तीन है। कुछ ना आता, आवे ना बहस कर कहीं ना आता। सब मंदिर में बैठ के चले जाओ आप ना भाई, सफाई वाला भी 18,000 रुपया ये गाय दे रहे हो। अधिकार क्षेत्र में आते हैं वो। मतलब ये काम करवाने का है वो ऐसे वहाँ नहीं जा रहा, फलाना शिकायत करो ना कर रहा। अरे कोई तो ऑब्जेक्शन उठाने है। अब कोई सब चुप रह जाओ खुद से, जब कहे तो सब काम हो। वो हो क्यों ना हो? ताकत गांव ने उसको दे रखी है, ताकत किसको दे रखी है? भाई देखो मेरे तो क्या बताऊं, मैं तो नहीं पड़वा सारण पड़वा फिर एक उन्होंने तो अपना पता ना किस फीते से नाप के गिरा है, वो तो पता ना भाई। आया तो दुकर है ना अपन वाला आया बताया था, हम तो तेजा हन्ना हो रहा है। मैं शाम वो तो उन्होंने आम सभा में तुम कह रहा हो मेरे बिल्कुल तो illegal नक्शा है ही दिखा ना। रहा हूँ। मैं शाम के टाइम आया जब यहाँ जैसे मैं ना भाई के नाम में तो आम सभा में ना हो तू ना हो बल्ली हो, ये कह रहा हो कोई इलीगल ना इलीगल है सारा। राजी वो वीडियो रिकॉर्ड है, आप दोबारा देख लो उसमें कि सुनील ने मेरे से नक्शा दे रखा है, पटवारी श्री माननीय सुनील साहब ने सभा में ये बात हुई कि नक्शो दे रखा नक्शा है। उसमें मेरे पास भी एक ऐसा नक्शो रखे हुए है कि यो क्षेत्र अरावली में, अरावली में तो जहाँ मैंने निकाला हुआ मान ले है। मैंने किसी से नपाई या मैंने पैमाइश ना करवाई, पर जो मेरे दोहरे नक्शा है वो कहता है अरावली। नवीन भाई बिल्कुल 6 नंबर 2 नंबर हाँ, अब नंबर है ना जी, देखो इतने तो उसमें तो आप के होगी ना वो नक्शा नहीं थी कहाँ तक आ रही है। तो उसकी क्या इनके पास नकल वकल है? हाँ, तो वो तो यही बना है। अगर पैमाइश करवाई, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, तो रात ने तोड़ने का मतलब दिन में तोड़ प्रशासन आता है जी, प्रशासन तोड़वा के जावे, सरपंच की ताकत नहीं है कि सरपंच आके तोड़वा। ना मेरे को टाइम टू टाइम सब बता रहा है ना। ये 8 बजे के बाद में चोरी है ना सर आम अरे दी मैं आयो जब यहाँ तो हम तो घर से तो निकल रहा ना आगो जब रात दिन बोले कि पता की तो वाड़ो हो रहा है लोग कह रहा भाई के एक रुपए जाए ना फटाया रिया जो रावली मैं तोड़वा रहा हूँ। उस समय बनवाया जब ना दिखे मैं बात को तो हम ना दे तो अरावली में अंकल यही थोड़ा ना फिर वहाँ तक तोड़ो ना फिर पहली बात बनवाए बनवाए क्यों तो मैंने मेरे अरावली में आती हूँ वो तोड़वाई नहीं हो रहा है इतना रावली में नपवाई है। तो अंकल अरावली में है। चलो वो कहीं ना कहीं से देखो उसने सर्टिफाइड जवाब तो वही देगा, कहीं ना कहीं तो उसने संतुष्टि मिली है जी। उसने कुछ तो देखो अभी मीटिंग में जवाब देगा वो वैसे कैसे मीटिंग में ही बात होगी, वो तो ऐसी बात ना हुआ जब अब घर बैठ के थोड़ी जवाब मिलेगा। जब आमने सामने कोई आदमी बैठे हुए बात हो रही वो शायरी यार आवली में थोड़ी यार आवली में ना है वही तो बताया कोई चीज है। या तो बता पटवारी या बता पटवारी क्यों गांव को तो नुमाइंदो वो है। 100 तो वही को 2 रुपए लेगो गांव सरपंच सरपंच तो पंचायत में मिला, पंचायत का खर्चा पे दोबारा भी पटवारी आके नाप सके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक बार मान ले हमारी संतुष्टि नहीं हो रही तो दोबारा करवाओ, बिल्कुल करवा के दोबारा करवाओ कार्रवाई। ये थोड़ी मनमर्जी जहाँ थोड़ी मनमर्जी नहीं चलेगी, किसी का नाम बदनाम मत करो, बस मेरा कहना ये है। इंडिविजुअल नाम क्यों? हाँ, अगर गलत करे हो तो क्यों तोड़ो? गलत करो तो जी मैं बता रहा हूँ कि पूरी गांव सभा में मैं जवाब मैं दूंगा। बढ़ा दियो अड्डा में। आजकल ने वो भी कहते हाँ, हैं, वो भी बना दी उन्हें। वो भी कहते उसकी भी चल रही है कि जी हम करवा रहे हैं, हम क्यों करवाएंगे बताओ। अब देखो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो छोटा लगाई और दावे उसमें भी कह रहा है कि भाई हम क्यों करवा रहे हैं। जायज बात मुद्दा था ना जायज मतलब इनको भाई नवीन भाई बढ़िया बेवजह बेमतलब में घर में बैठ के बोलो फलाना काम करवा रहा हूं। पहली बात तो लीड क्यों रहे हो, फिर फोड़ क्यों रहे हो? कोई ना करवा तो 2 आदमी रहेगा ना 4 आदमी रहेगा वो तो घर बैठ कर ये तो उधर काम हो रहा। मैं तो नाम लिख के आधार कार्ड भी दे रहा हूँ भाई, मैं कर अपना डॉक्यूमेंट लगा रहा हूँ, शिकायत दे रहा हूँ तो सारा काम कर रहा हूँ। अब वो देर से शिकायत की कही, शिकायत ऑलरेडी लगी पड़ी है। मैं उससे नंबर दूंगा, अगली बार मैं दिखाऊंगा जी ग्राम सभा में। आप बस थोड़ा सा पब्लिक हेल्थ वाला 4 दिन पहले अनाउंसमेंट कर देगी जी। अब बता हमारे नाल को कौन सवार हो क्यों शिकायत है? हमारे कोई पर्सनल इंटरफेयर है, हमारे कोई वाट सप्लाई जा रही है, लेकिन फिर भी दे रखी गाँव के सुधार के लिए और फैक्ट्री डाइवर्ट। हमारा बालक मोहम्मदपुर में लाइब्रेरी खुल रही है, मेरा गांव में जगह नहीं है कितनी लाइब्रेरी खुल जाए। जो करने का काम है कंप्यूटर साइंस का आज का समय में पूरा वो है योगदान है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिए जगह है, तुम लेके आओ ना, कितनी लेके आओ। खूब बेरोल नजदीक इतना गांव सब बराबर घर अच्छा बना जो जेन्युइन काम करना उन पे डाइवर्ट कर रहे हो और उसको में जमीन पड़ी वहाँ हॉस्पिटल अपने गांव में कोई ऐसा नहीं है कि ओपन जिम है 70 सखी में लाने के लिए तो और भाई एप्लीकेशन भी ना लगा कोई कुछ भी ना लगे ना 40% की ना 30%
खेड़ी बागनी देख की बढ़िया बाटी बागणकी का अपने नंबरदार अशोक साहब है, बहुत बढ़िया काम कर दिया अपना। ये क्या नाम है इनका खेड़की वालों का, संतलाल है, संतलाल ने बहुत बढ़िया। दादू में देख लो अपना सतपाल साहब ने काम करवा दियो। और प्रॉपर्टी पड़ी है यहाँ। और सबसे बड़ा एग्जांपल दे दूं, एक जब्बार है मेरी को, मेरे ही गैल उस भाई ने ड्यूटी करी है, 10 साल होगा योजना करते हैं, उसका कोरोना में काम ना रुका कभी। जब्बार सरपंच का आज भी काम नहीं रुकते हैं। तो क्या देखो परसेंटेज आ रही है वो अलग है। अब तुम सोचोगे जी 90% मैं लूँ अपने पास और 10% ग्राउंड पे दिखाऊं, तो वो चीज़ें विकास नहीं करवा पाई। अब तो बंदे के हद तक बनते हो सकते 100 में तो ना, वो तो वो 100 में तो 90 लगा के 10 ले ले, वो हक बने। आप बताइए पर कहाँ तक निशान है। भाई अब देखो रिक्वेस्ट हम करेंगे कि ऐसो गली वाइज नक्शो नहीं है, पूरा है कि यो अरावली है जी, यो गांव है हमारा, बस इतनो मेरे पास इतनो नक्शा है। गली आबादी अब देखो आपने वो एक कैटेगराइज वाइज चाहिए, तो वो फिर सरपंच तय कहेंगे कि भाई बोलो। सरपंच तो कही हमने जी, क्या नाम है जी, छोड़ दो, हल्का सिंह कर दो, हमारा टेम्पो जो निकल जाए बढ़ जाए, लेकिन वो नहीं मानना, उसने फिर भी वहाँ तक छोड़ दिया। अरे भाई यो तो टूटनो यहाँ तक भी ना चाहिए हो। अब तुम्हारे पास मेरा नंबर है, बुलाओ ना, मैं कहीं पे भी आऊँगा, आऊँगा उस समय। तो तेरा नंबर दे तू, नंबर ले लो जी, मैं उस समय मैं आऊँगा, तोड़ मेरे सामने तोड़ो जी, मैं बताऊँगा उनका अपना कानून। नंबर दो मेरे को। 8814 भाई ऐसी बात ना, सरपंच ने भी कोई सोच समझ की नहीं तोड़ सकता काड़ा भाई, नहीं तोड़ सकता। मैं कहता हूँ कि ना तोड़ सकता। लो डबल फाइन बने पे। मेरा नंबर अंशुल दे दियो। अरावली में बैठ गए। एक बात बताऊँ आपको, हमारी हर एक व्यक्ति जो मुँह करवाए दी उनके मुँह करवाए दी। नहीं मैं बता दूं, हर एक व्यक्ति जब चुने जावे तो शपथ हुए, शपथ ग्रहण होती है। शपथ में बिल्कुल लिखा जाए कि मैं संविधान के हिसाब से इस कार्य पद का निर्वहन करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हमारा कानून और जो हमारा संविधान बना रखा है, भारत का संविधान, वो बोलता है कि रास्ते तोड़ दो, नहीं तोड़ सकते। अनलीगल मत करो, लेकिन जो है अगर तोड़ना भी है ये वो, तो खूब बेरोत खूब डर में टूटे हुए। अगर तोड़ना भी है डर किस तो उसके चीज़ को लिए भी कल्पना कानून करो? की प्रक्रिया है कि जी हमने यो रास्ता अब उन डर में डाइवर्ट कर रहो भाई, एक मुंह लगाए दो, एक तो मुंह फिर लगाए जो गरीब आदमी का नहीं गुजर रहे, डरना पड़ा वही जाना। करे, हमेशा पानी पीने में बना। जेल गरीब आदमी की, कानून गरीब जहाँ आदमी डंडो की। चलेगा वहाँ गरीब जब नहीं तक चलेगा। आवाज नहीं उठेगी, जब तक कुछ नहीं होगा। आप एक बार आज ही आपके पास 4 आदमी मैं दिखा दूंगा शाम तक। और बस सुनील तू ज्यादा वीडियो में क्यों बोल रहा, देख लीजिए। तेरे मुंह बंद करनी मैं बिल्कुल सत्य बता रहा ना हूँ। फिर हम मैं बिल्कुल मैं तो बंद करनी ना, मैं भाई नवीन जैसा हूँ, मैं तो बिल्कुल सत्य कर जैसा भाई नवीन बोल रहा हूँ आवाज उठा रहा है, इस भाई को उठाने जानो। कि आपके पास 4 या 10 आदमी आ जाएगा, भाई तोड़ो पंच बन रहा है। मैं अंकल बताइए अगर मैं गलत हूँ तो। हाँ, एक मेरा भाई है योगेश डागर है, मिडकोला गांव से, उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वीडियो बनावे बहुत अच्छी अच्छी। उससे मेरी बात हुई ही कि भाई सोशल मीडिया पे जब तक नहीं जाओगे, जब तक तुम्हारा समाधान नहीं होगा। तो आज मैं योगेश भाई का धन्यवाद करूँ कि योगेश आपकी वजह से इतना काम हो रहा है। और योगेश डागर है, उसने बोला कि तुम्हारे जितने भी वो है ना विरोधी, वो कह रहा है कि अपने खतरनाक जोर लगाएंगे। वो भाई उनने तो जोर लगा के देख लिया। मैं हर चीज़ से निकल के बहुत आगे आ चुका हूँ। तो ये सत्य बात है कि इसके आगे हर कुछ झुकता है। भाई नवीन, हम तो ये है कि हम सत्य के साथ हैं। अगर आप सत्य की लड़ाई पे लड़ रहे हो तो हम आपके साथ हमसे हैं। हमसे कौन दुश्मनी जो हमारा हाँ कर बिल्कुल, दिया। अगर आप सत्य की राह पे चल रहे हो तो हम आपके साथ हैं। ना बिल्कुल जी, मैं यार नाजायज काम क्यों करेगा अगर गाँव कहीं का गाँव घर वही तो कह रहा क्यों कह रहा? हूँ, बिल्कुल अगर सत्य की राह पे चल रहा है तो हम जो भाई के मान साथ ले हैं। नवीन चाहे हमारा फोटो है, नाजायज काम थोड़ी कर रहा है कोई, तो ऐसा काम कर रहा है। नाजायज कर रहा है तो उन्हें गांव पंचायत बुलाओ। हाँ हाँ बिल्कुल। अपनों में जो खंडित करो, अपमानित करो जो। चलो जी, बहुत देर हो गया, मैं हाँ ठीक है। इजाज़त चाहिए, धन्यवाद। और आगे से कभी भी कोई आवे तो हाँ, मैंने आपका वीडियो नंबर दे दिया भाई। बड़ा